अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह के फजल करम से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक 2A का कंप्लीट रोड मैप मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम तीन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स में इसको डिवाइड करेंगे। जो बिगिनर्स है, जिसने शुरुआत की है, क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए काफ़ी कम टाइम है, तो उनको हम क्या कैसा डील करना चाहिए। मैं सबसे पहले तीन काइंड ऑफ स्टूडेंट्स मैंने बनाया है। एक बिगिनर्स है जिसको जस्ट पास होना है, सर मुझको 27, 30, 35 ही आ गए तो मेरे लिए बस है, मेरे लिए ईद है, वही मेरे लिए काफ़ी है। उनको हम फर्स्ट कैटेगरी करेंगे। सेकंड कैटेगरी जो रहेगी वो हमारे एवरेज स्टूडेंट रहेंगे, और जो थर्ड कैटेगरी रहेगी वो हमारे लिए एक्सेलेंट स्टूडेंट रहेंगे, जिसको 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स चाहिए। क्यूरियोसिटी है उनके अंदर कि मुझको कंप्लीट मार्क्स चाहिए। मेरे पास उन तीनों के लिए भी सोल्यूशन है। बस आप एंड तक अटैच रहिए। मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम बेसिक अपने आप को सेफ साइड करके एवरेज मार्क्स लाकर एक्सेलेंट तक कैसा पहुंचना है, ये सारा रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे YouTube चैनल पे आपको सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ये 2A का मैं आपको रोड मैप समझाऊंगा मैं। इससे पहले जो भी आप 2A में पढ़ना चाह रहे हैं, जो भी चैप्टर आपको LAQ, SAQ, VSAQ पढ़ना चाह रहे हैं, आप जस्ट हमारे व्हाट्सएप मैसेज आपको मिल जाएगा। तो ये व्हाट्सएप मैसेज आप क्लिक करेंगे। मान लो कि मुझको डिमॉरिस थ्योरम पढ़ना है, उस पर आप लिंक पे क्लिक कीजिए, ठीक है ना। आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, सारे LAQs आपको सॉल्व है यहाँ पर। और मान लो कि मुझको जो है ना बायनोमियल थ्योरम के पढ़ना है सर, बायनोमियल थ्योरम के भी आपको LAQs यहाँ पर मिल जाएंगे सर। बायनोमियल सीरीज के क्वेश्चन है, बायनोमियल सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्वेश्चन है, फिर कोएफिशिएंट बायनोमियल कोएफिशिएंट प्रॉब्लम से सारे के सारे आपको A to Z सॉल्व करे हुआ आपको मिल जाएगा सर। व्हाट अबाउट द SAQs, रीड मोर। यहाँ पर आइए, SAQs की भी प्लेलिस्ट रेडी है। मान लो कि मुझको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ना है, सारे SAQs रेडी है सर। सारे सारे SAQs आपको सॉल्व मिलेंगे भाई यूट्यूब चैनल पे, नो कॉस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स फ्री ऑफ यू। मेहनत से पढ़ो, वालिदैन का नाम रोशन कीजिए। मान लो कि इसका मुझको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार, जिसमें से एक रैंक क्वेश्चन आता है और भी क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे प्लेलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, आप स्टडी कर सकते हैं। सो बहरहाल सर, प्रोबेबिलिटी, भाई प्रोबेबिलिटी तो पूछो ना, को इजीएस्ट चैप्टर है, इजीएस्ट चैप्टर है, और अच्छे से मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बेहतरीन ABC और 3 हॉर्सेस क्वेश्चन अवेलेबल है, पढ़ लीजिए। मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, आऊंगा आपको, ठीक है ना। तो मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ इस मैसेज के लिए। अच्छा सर, जिसके पास मैसेज नहीं है उनके लिए क्या करना है, उनके लिए मैं बताऊंगा कि भाई आप हमारे चैनल पे आइए। बहुत लेंथी हो जाएगा भाई, बहुत बहुत लेंथी जाएगा। कैसा करेंगे, हाँ ये हमारे पास हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए, व्यू चैनल पे हम जाएंगे। यूट्यूब चैनल पे हमारे पास आने के बाद इस तरह से होम पेज आएगा, पोस्ट में आ जाइए आप। पोस्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर जो है ना 2B का कंप्लीट आपको मैसेज मिल जाएगा। फिलहाल हम 2A स्टडी कर रहे हैं सर। 2A कहाँ है भाई, 1B है। अच्छा अच्छा आ गया सर, 2A का आ गया। रीड मोर में आप आएंगे, यहाँ पर आपको कंप्लीट रोड मैप अवेलेबल है। रीड मोर पे आप क्लिक कीजिए, सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वही प्लेलिस्ट जो यहाँ पर है व्हाट्सएप मैसेज में आपको यहाँ मिल जाएंगे। रैंडम वेरिएबल के आपको LAQs पढ़ना है, क्लिक कीजिए, सारे LAQs आपको अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। तो बहरहाल तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है आपको, यहाँ पर लिस्ट अवेलेबल है। ओ भाई आ जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा ये VSAQs है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आते हैं, चलो ठीक है इसको हटा देंगे। तो हम आते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कौन से पढ़ना कौन से नहीं पढ़ना सर। अब हम उसको स्टडी कर लेंगे। ये आपका आ गया है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम प्लान करेंगे भाई। आ जाइए, शुरुआत करते हैं। LAQs, सबसे पहले LAQs में आपको मैं लिमिटेड LAQs बताऊंगा, इजी से पढ़ लेंगे आप। सबसे फर्स्ट मैं प्रायोरिटी दूंगा आपको डिमॉरिस थ्योरम के LAQs पढ़िए, फिर आपको प्रोबेबिलिटी के LAQs। डिमॉरिस के 4 to 5 LAQs है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, उसको सॉल्व कर लीजिए। एक दो एक्स्ट्रा भी है उसमें, तो आप मार्केट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स अवेलेबल है, आप उसको जो 1:5 जो आपको LAQs इंपॉर्टेंट दे रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे चैनल्स है और यूट्यूब पे भी चैनल्स है, दे आर गिविंग द 1:5 रेशियो इंपॉर्टेंस, उसको फॉलो कर लीजिए।
LAQ SAQ के लिए 1:5 रेशियो है। हाँ, VSAQ के लिए जो रेशियो है वो 1:10 रेशियो है। इसको जो है ना आप ख्याल रखना है, उसको मैं लास्ट में डील करूंगा। फिलहाल हम इस पे फोकस करेंगे। तो फिलहाल हमको बेसिक पास होने का तरीका बताइए सर, क्योंकि अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है उनके लिए। उनको हम सबसे पहले डील करके साइड में कर देंगे, उसके बाद हम एवरेज स्टूडेंट्स की तरफ आएंगे। तो भाई उनके लिए डिमोरेस दे देगा 7 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी आपको दे देगा 7 मार्क्स, ठीक है। और बाइनोमियल में से 2 किस्म के क्वेश्चन है, सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज एक पे अटैक कीजिए आप, 2 पे नहीं जाइए, 2 बहुत डेंजर है, दूसरा वाला बहुत ही डेंजर है, उसको अभी मत टच कीजिए, बहुत ही डेंजर है। प्रोबेबिलिटी में क्या है, एडिशन थ्योरम है, बैच थ्योरम है, और बैच थ्योरम के सम क्वेश्चंस है मेरे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी के 5 में से 1 मिल जाएंगे, बाइनोमियल्स में से भी 5 में से 1 मिल जाएगा। सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज याद रखिए टॉपिक, सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज, सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज, सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज से क्वेश्चन ही पढ़ना है आपको, ठीक है सर। तो ये आपको हो गए 21 मार्क्स के LAQs आपको हो गए। हाँ, अब आते हैं ये बेसिक्स जिसको जस्ट पास होना है, ठीक है सर, ये हो गए। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, प्रोबेबिलिटीज, ये आपको मिल जाएंगे 8 मार्क्स, यहाँ से 21 + 8 हो जाएंगे आपके 29 मार्क्स हो जाएंगे, आप पास हो गए। 2A में जस्ट आ गए। थोड़ा एहतियात कीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के जाइए, जो और भी आसान चैप्टर्स में आपको दूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक टॉपिक है जिसका नाम है रैंक। ये रैंक का हर साल एक क्वेश्चन रैंक का आपको एग्जाम में मिलता है, वो आप स्टडी कर लीजिए। और भी थोड़े बहुत इजी क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे मेरे प्लेलिस्ट में, उसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। तो बहरहाल इसमें अगर आप जो है ना और 4 मार्क्स हम ऐड कर लेंगे, 4 + 4 हम ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे 17 कैरी 1 37। तो 37 मार्क्स आप यहाँ पे इतना आप पढ़ लीजिए, आप पास हो गए। भाई 2A में पास होना इज द इजीएस्ट पार्ट, जो टफेस्ट पार्ट है आपके लिए वो है 2B। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 2B के अंदर आसानी से हंसते खेलते आप निकाल सकते हैं, उसको मैं बताऊंगा तरीका। अब मैं फिलहाल अभी हम 2A के ऊपर है, 2B का भी वीडियो बहुत जल्द इंशाल्लाह यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है सर। ये सारा हो गया है। जस्ट पास होने वालों के लिए मैं चैप्टर्स बता दिया हूँ, फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ मैं। जो जस्ट पास होने का है, प्रोबेबिलिटी का 1 है, बाइनोमियल से 1 है, डिमोरेस से 1 है, यहाँ से 21 आपके हो गए। प्रोबेबिलिटी के 2 4 मार्क्स के मिल जाएंगे, यहाँ से 8 हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी 2 आपको मार्क्स दे देगा। और पार्शियल सारे इसमें से रैंक, इसमें से रैंक पड़ी है, रैंक आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर ये बहुत आसान है, इसके भी आप पढ़ लेंगे, तो ये आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे 16, तो ये बन जाएंगे आपको 37 मार्क्स, 37 38 जो भी है। इतने चैप्टर्स आप पढ़ लीजिए बस, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स पढ़ लीजिए, आपको आराम से 6 चैप्टर्स क्या, ये 6 टॉपिक्स पढ़ लीजिए, LAQ SAQ प्रैक्टिस कर लीजिए, आप पास हो गया, आप आराम से हंसते खेलते पास हो गया, ठीक है ना। ये इनका मसला हल हो गया। अब आ जाइए एवरेज स्टूडेंट्स की तरफ, ठीक है। हाँ, अब एवरेज स्टूडेंट्स को करना क्या है सर, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए क्या है, आपको भाई ऑल LAQs और SAQs पढ़ना है, 5 LAQ पढ़ना है, 5 SAQs तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, दूसरा ऑप्शन नहीं है सर। एग्जाम में आते हैं 7, तो मैं 5 कौन से पढ़ूं, गुड क्वेश्चन। अब आ जाइए, क्वेश्चन नहीं मेरा इसे, हाँ भाई, सबसे पहले पढ़ लेंगे प्रोबेबिलिटी, डिमोरेस और बाइनोमियल के सीरीज क्वेश्चन। 2 आते बाइनोमियल में से 1 पढ़ना है बस, सीरीज। ये 3 आपके हो गए सेफ सेट। रैंडम वेरिएबल एवरेज से ये है चौथा। 5वां जो है आपका चॉइस है, कहाँ हो गया सर, हाँ 4वें। 5वां जो आपका ऑप्शन में आपको बताऊंगा, आप क्या कीजिए, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के थोड़ा लेंथी जाएगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इजी फॉर्मूला से, कैलकुलेशन पार्ट इसमें सॉल्विंग पार्ट थोड़ा लेंथी जाएगा, इट टेक्स लिटिल टाइम बट इट विल गिव यू इट आंसर्स। तो आप मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसके भी आपको क्वेश्चंस मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे आपको। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी आप स्टडी कर लीजिए एहतियातन, क्योंकि खुदा ना खासा होता क्या है, अगर एक LAQ मान लो कि भाई टफ आ गया, जब क्या करते हैं आप, तो जब एक टफ आ गया तो एक सेफ साइड बैक साइड के लिए अपन क्या करेंगे, बैक सपोर्ट के लिए एक SAQ अपन ऑलरेडी एक LAQ पढ़ के रखा, ठीक है। एक खुदा ना खासा टफ आ गया, मुश्किल आ गया, तो बैक सपोर्ट को एक LAQ रहता। तो इसलिए कभी भी 5 के 5 पढ़ के न जाना, 6 पढ़ के जाओ भाई एहतियातन। एक टफ भी आ गया तो क्या हो जाएगा, आपको बैकअप हो जाएगा। अच्छा सर, ये तो हो गई बात LAQs की।
व्हाट अबाउट एसएक्यूज? एसएक्यूज भी 4 मार्क्स के 7 आते हैं, हमको 5 करना है, 2 को छोड़ना है, तो कैसा करना पड़ेगा? आ जाइए, कौन से पहले हम 5 कर लेंगे, इसके बाद एक्स्ट्रा वो हम बाद में डील करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, भाई क्वाड्रेटिक रेंज के क्वेश्चंस पक्का आते हैं, बहुत आसान टॉपिक है, रेंज के सिमिलर क्वेश्चंस है, पढ़ लो, ठीक है ना। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, रैंक प्लस क्रिकेट टीम कमेटी, ये सारे क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पे करा दिया, उसको भी आप देख लीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन, वन ऑफ द इजीएस्ट वन, सो भाई इसको आप पढ़ लीजिए, अच्छा खासा पढ़ लीजिए, कोई टफ एसएक्यूज आपके अंदर नहीं है। मैं मानता हूँ बायनोमियल का जो एक सेकंड एलएचई है वो टफ है, आई कंप्लीटली एग्रीड, वो आम स्टूडेंट की बात नहीं है, उसको करना मेहनत चाहिए उसको, ठीक है ना। तो बहरहाल सर ये एलएक्यू एसएक्यू का मैं रेंज बता दिया हूँ। जो कोई भी एलएक्यू जो है ना, आप मान लो कि 5 एलएक्यू आपने किया है, 7 फायदा 35, 5 एसएक्यूज आपने क्या है, 4 फायदा 20, तो आपको यहीं पर 55 मार्क्स मिल चुके हैं, 55 मार्क्स मिल चुके हैं आउट ऑफ 75। ये आपका एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको तमाम एलएक्यूज पढ़ना है, एसएक्यूज पढ़ना है, आप आराम से जो है ना 55 मार्क्स आप ला लेंगे। अब आ जाइए सर थोड़ा एक्सेलेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में डील करते हैं। उनके लिए कंपलसरी है कि भाई यहां पर आपको आना पड़ेगा, ये कंपलसरी आपको आना पड़ेगा। सर कैसा डील करेंगे? जो उसको हम क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं बताऊंगा आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ, सारे के वीएससी की उसकी भी प्लेलिस्ट आपको जो है ना मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे आपको। कॉम्प्लेक्स, डी मॉरिस, क्वाड्रेटिक, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, ये थोड़ा क्वाइट डिफिकल्ट है। बायनोमियल थ्योरम को मेहनत करना पड़ेगा, रैंडम वेरिएबल के वीएससी को मेहनत करना पड़ेगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के भी वीएससी को मेहनत, ये लास्ट 3 थोड़ा मेहनत जरूरी है, ठीक है ना। तो आप बहरहाल आप पढ़ लीजिए, आपको इंशाल्लाह 75 ऑफ 75 आ जाएंगे। और मैं जो भी मटेरियल आपको मार्केट में मिलेगी, चाहे एलएमआर हो, बेबी बुलेट हो या स्कोरर हो, जो भी आप फॉलो करते हैं, वो मटेरियल्स आपको सिर्फ 60 प्लस मार्क्स देंगे या करीब 70 तक पहुंचाएंगे। नो मटेरियल कैन गिव यू, मे बी मे नॉट बी, बट नॉट गारंटीड 75 आउट ऑफ 75 आपको मटेरियल से नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वीएससीक्यूज पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं जो वीएससीक्यूज मैंने पढ़ाया है उससे भी आपको हटके थोड़ा और सिमिलर क्वेश्चंस आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको आप स्टडी करेंगे तो आपको 75 आउट ऑफ 75 आ जाएंगे। अगर मुझको टाइम मिला तो मैं सेकंड लेवल 2 के वीएससीक्यूज बनाऊंगा, उसमें मैं गारंटी दूंगा कि आपको 75 आउट ऑफ 75 मिल जाएंगे। फिलहाल जो मैं वीएससीक्यूज बनाया हूँ वो जो वीएससीक्यूज है आपको 75 डेफिनेटली करीब क्योंकि सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आपको टच हो जाएंगे, तो आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट रोड मैप हो गया है। एलएक्यू, एसएक्यू, वीएसएक्यू, जिसको जस्ट पास होना है उनका भी तरीका मैंने बता दिया, और जिसको जो है ना एवरेज स्टूडेंट है उनका भी मैंने आपको रोड मैप बता दिया हूँ, और जो एक्सेलेंट स्टूडेंट है जिसको 75 आउट ऑफ 75 चाहिए उनका भी मैंने आपको रोड मैप बता दिया। उनके लिए एक लास्ट टिप मैं देना चाहूंगा कि भाई इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द प्रैक्टिस ऑफ 7 क्वेश्चन, आई वुड से भाई आप 6 पढ़ लो, 7 के ऊपर मेहनत मत करो आप, ठीक है ना। सेव योर टाइम, सेव योर एनर्जी। सर क्योंकि आप जो एनर्जी सेव करेंगे, आई एम जस्ट डीलिंग जिसको 75 आउट ऑफ 75 चाहिए, एक्सेलेंट स्टूडेंट है, उनको मेरा एडवाइस है आप 7 के साथ प्रैक्टिस मत करो, यहाँ भी 7 के साथ प्रैक्टिस मत करो, आप 6 पढ़ लो, ठीक है ना। जो मेहनत बची कुछ ही है, जो आप उस मेहनत को आप यहाँ पर यूटिलाइज करो, वीएसएक्यूज में यूटिलाइज करो। इसके आप जितना पढ़े उतना कम है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो डिफिकल्ट है आप चॉइस में छोड़ सकते हैं, बट देयर इज नो चॉइस इन वीएसएक्यू, ठीक है। मेहनत से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह खैर।